औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.21 की। तो देखिए, जो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हमें उनकी इक्वेशंस को लिखना है। तो क्या है, अहमद एडेड 5। अहमद क्या करता है, 5 को ऐड करता है। अब ऐड किस में करता है, इन द ट्वाइस ऑफ ए नंबर। एक नंबर लेता है और उसका ट्वाइस लेता है, यानी कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि वो उसी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 ऐड कर रहा है। तो यहाँ तक हम पहले इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो लिखते हैं, बाद में नेक्स्ट हम इसे रीड भी करेंगे और लिख भी लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर है हमारे पास, लेट द नंबर, हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, मैं उसे एक्स ले लेता हूँ। ये मैं क्या कह देता हूँ कि ये नंबर हमारे पास क्या है, एक्स के इक्वल है। तो देखिए, जब ये एक्स के इक्वल आ चुका हमारे पास, तो इसका अब हम क्या करते हैं, ट्वाइस ले लेते हैं। अब देखें, वो नंबर एक्स, उसका ट्वाइस 2x। अब जब हमें यहाँ ज़्यादा कम ने रीड किया था, वहाँ तक क्या था कि उस नंबर का ट्वाइस लेने के बाद उसमें क्या करना है, 5 ऐड कर देना है। तो ये यहाँ तक हमने रीड किया था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इसे रीड करते हैं। तो देखिए, देन ही सबट्रैक्टेड हाफ। अब हाफ ऑफ द नंबर क्या होता है, यानी कि उसका आधा। तो हाफ देखिए, हाफ उसका क्या होगा, x/2। अब क्या आ रहा था, सबट्रैक्ट करना है, यानी कि उस नंबर को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट फ्रॉम द रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट पहले का आ चुका होगा उसमें से। तो देखें, इस हाफ को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस हमारे पास जो वो आ रहा है x/2। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। आगे हम उसको रीड कर लेते हैं और उसी तरह से इक्वेशन को लिखते जाएंगे। फाइनली ही गॉट द आंसर, जो उसे आंसर मिल रहा है वो क्या है, 8 है। आंसर क्या मिल रहा है, 8 है। फाइंड द नंबर, आपने क्या करना है, नंबर बताना है। तो आंसर क्या होता है, इक्वल आता है ना इस सारे के, तो किसके इक्वल है, 8 के। अब ये नीचे x क्या हो रहा है, सॉरी 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सभी के साथ जो है ना 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये जो है ना हमारा 2 ख़त्म हो जाए इधर से। तो देखें, सभी वैल्यूज़ के साथ आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है। तो देखिए, जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2 5 ज़र क्या होता है, 10, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और ये इज इक्वल टू 2 8 ज़र 16। तो 4x आ रहा है, साथ माइनस x है, तो माइनस x करने से 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 16। ये 10 इधर क्या हो रहा है, प्लस दूसरी साइड पर जाकर माइनस, तो 3x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो 3 1 ज़र, आप लोगों को पता है 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6। तो ये मैंने 3 पर कैंसिल कर दिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x का 2, यानी कि वो नंबर क्या होगा, आप लोगों के पास 2 होगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इफ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ ए नंबर। देखिए, हमने क्या करना है, 3 ऐड करना है हाफ ऑफ द नंबर, पहले उस नंबर का हाफ करना है, उसके बाद उसमें 3 ऐड करना है। तो देखिए, मैंने लेट कर लिया है कि वो नंबर हमारे पास x है और उसका हाफ क्या है, x/2 है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास वी गेट द सेम रिजल्ट, वो कहता है कि हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सेम मिलता है। एज वी सबट्रैक्ट 1, क्या करते हैं, जब हम 1 को माइनस करते हैं फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। तो क्वार्टर ऑफ द नंबर क्या होता है, यानी कि उस नंबर को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, क्वार्टर आता है। तो अब जो पहली कंडीशन दी गई थी वो ये थी कि अगर हम क्या करते हैं, x/2, यानी कि हाफ में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं 3, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 3 को ऐड करते हैं उसके हाफ में से। तो देखें, हाफ में जब हम 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 3। कहता है सेम रिजल्ट है, क्या कहते हैं, सेम। वी गेट द सेम रिजल्ट एज वी सबट्रैक्ट क्वार्टर, क्या करते हैं, क्वार्टर में से जब 1 को माइनस करते हैं तो क्वार्टर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x/4
4 उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना था हमने, 1 को, ये मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए नीचे हमारे पास 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो हमें इसे ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या, देखिए 4 आ रहा है, तो 4 के टेबल में 2 भी आ जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यूज़ को, जैसे मैंने पहले किया था। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा 3 भी इसी तरह से 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए अब हम इन्हें कैंसिल कर लेते हैं, और जो मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x 2 1 ज़ार 2, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार क्या होता है 4, यानी कि कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 3 4 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 12 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस 4 1 ज़ार 4। तो देखो 2x, ये x जो है ना उधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 12 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो देखो 2x में से जब मैं x को माइनस करता हूँ तो x आ जाएगा माइनस 12, और माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 16, दोनों को ऐड करने से माइनस 16। तो ये हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर्स। देखिए दो नंबर्स का जो सम है ना इज 5, वो क्या है 5 है, एंड देयर डिफरेंस इज 1, और उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है। फाइंड द नंबर्स, हमने क्या करना है वो दोनों नंबर्स बताने हैं। तो देखिए मैंने दोनों नंबर्स लेट कर लिए हैं कि एक हमारे पास वो नंबर्स कौन कौन से हैं, x और y है। तो देखिए उसने कहा था कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल, यानी इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहे हैं 5 के। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। और सेकंड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी अगर x माइनस वाई कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो देखिए जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए जब हम x में x ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या रहा है 5 और 1, तो दोनों को ऐड करने से क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 6, सॉरी। अब दोनों को हम क्या कर देंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो x को जब डिवाइड करेंगे x के साथ जो 2 है उसको, तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, तो x सिंपली आ जाएगा 2 3 ज़ार हमें पता है कि 6 होता है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में, तो मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो है ना x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं x की वैल्यू को पुट करूँगा हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1। ये जो 3 है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा, यानी कि आपके पास 1 माइनस क्या आ जाएगा 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस दोनों साइड से हम कैंसिल कर देंगे, यानी जो y के साथ माइनस है वो किसके साथ वाली माइनस, जो 2 के साथ वाली माइनस है उससे कैंसिल हो जाएगी, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। ये उसी तरह से कह रहा है कि दो नंबर्स हमारे पास है, उनका डिफरेंस क्या है 4 है। द सम ऑफ ट्वाइस, क्या करता है जो पहला नंबर है इनका सम एक ले रहा है, और पहले नंबर को क्या करता है जो 1 नंबर कह रहा है ट्वाइस, यानी पहले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, एंड 3 टाइम ऑफ द अदर नंबर, और जो दूसरा नंबर है उसे क्या करता है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, इज 43। तो आंसर क्या आता है 43 आता है। फाइंड द नंबर्स, हमने क्या करना है नंबर्स को मालूम करना है। देखिए तो मैंने दो नंबर्स लेट कर लिए, एक हमारे पास क्या है x और दूसरा y है, और उनके दरमियान डिफरेंस क्या आता है हमारे पास 4 के इक्वल आता है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब सेकंड में क्या कहता है ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस का मतलब क्या है कि पहले नंबर को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सम करना है,
और दूसरा नंबर क्या है, उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि उसने ये हमें बताया हुआ है 3 टाइम्स जो सेकंड नंबर था, और फर्स्ट नंबर का क्या लेना था, ट्वाइस। तो ये मैंने, तो आंसर वो किसके इक्वल कह रहा था, 43 के इक्वल कह रहा था। उसने हमें क्या कहा था कि ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 43 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने दोनों नंबर्स मालूम करने हैं। तो ये हमारे पास सेकंड उसकी इक्वेशन हो जाएगी, पहले वाली हमारी फर्स्ट थी। तो अब देखें इन दोनों को, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। जो पहले वाली इक्वेशन है उसे इस्तेमाल करते हुए देखिए x जो है ना इधर ही रहेगा, और जो y है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इस साइड पर वो क्या हो रहा था, माइनस, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो अब क्या करना है, हमने जो x की ये वाली वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन हमारे पास 2 है वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 वाली। तो देखिए मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने लगा हूँ x की। तो देखिए सबसे पहले सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, 2, उसके बाद साथ क्या आ रहा था हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पर 4 प्लस वाई पुट कर दिया x की जगह। फिर प्लस हमारे पास क्या है, 3y है, तो मैं यहाँ पर 3y ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 43। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 43 के इक्वल। अब देखिए जब 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और जब 2 को y के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3y वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 43। अब ये 8 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 43 वाली साइड पर ये जाकर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने से देखिए 2y और 3y दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y। अब जब हम 43 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35। अब 5 1 ज़ार क्या होता है, 5, और 5 7 ज़ार क्या होता है, 35। तो हमारे पास जो y है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 7 के। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इसे इक्वेशन को 3 का नाम दे देता हूँ और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ y की वैल्यू को। तो देखें जब 3 में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखिए 3 हमारे पास है क्या, x इज इक्वल टू 4 प्लस y था, तो y की जगह मैं क्या करूँगा, 7 पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि y किसकी इक्वल है, 7 के। तो जब इन्हें ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11। तो x की वैल्यू हमारे पास 11 और y क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समिया इज 7 ईयर ओल्डर देन अमीना। देखिए जो समिया है ना वो क्या है, 7 साल बड़ी है अमीना से। फाइंड देयर एजेस, हमने क्या करना है, इनकी एजेस मालूम करनी है। व्हेन 1 और 4 ऑफ समिया एज, जो समिया की एज है वो 1 और 4 अगर करे तो इज इक्वल टू द 1 और 2 ऑफ अमीनाज एज। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों की एज को लेट कर लिया है कि लेट द एज ऑफ समिया, जो समिया है उसकी एज क्या है, x है, एंड द एज ऑफ अमीना, जो अमीना की एज है वो क्या है, y है। अब जो हमें कंडीशन दी गई थी, जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें हमें ये बताया गया था कि जो समिया है उसकी एज क्या है, 7 साल ग्रेटर है। तो हमें जो है ना किसके साथ ऐड करना होगा, 7 ईयर, जो दूसरी की एज होगी जिसकी एज कम होगी उसके साथ अगर हम 7 ईयर ऐड करेंगे तभी जाकर दोनों की एज क्या होगी, इक्वल होगी। और जो सेकंड कंडीशन थी उसमें क्या था कि फर्स्ट की क्या कर दिया जाए, अगर 1 और 4 कर दिया जाए, वो किसके इक्वल आ रही थी, 1/2, यानी जो सेकंड वाली एज है उसके 1/2 के, 1/2 y के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, इन्हें सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है x की वैल्यू हमें दी गई है, x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू y प्लस 7 के। तो हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर जो नीचे इक्वेशन दी गई है उसकी में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखिए पुट करने से ये 1 और 4 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, 1 और 4 वैसे ही,
उसके साथ देखिए एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1/2 वैसे ही सॉरी वाई साथ हम यहाँ पर ये लेकर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 और 4 को नीचे से ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए देखिए दोनों साइड पर हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इस साइड पर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और दूसरी साइड पर भी सिमिलर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद ये दोनों 4s ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार हमारे पास क्या आता है 4। तो जब ये वाला कैंसिल हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, यानी कि वो 2 के साथ कैंसिल होने के बाद तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 2y। ये y जो है ना दूसरी साइड पर ये वाला y आपका प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2y माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। तो y में से जब आप y को माइनस कर देंगे, सॉरी 2y में से y को, तो आपके पास y इज इक्वल टू 7, यानी कि जो ये अमीना की एज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 ईयर आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम जो है ना y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये y की वैल्यू मैं यहाँ पर 7 पुट कर देता हूँ, प्लस 7 ऑलरेडी हमारे पास है 7, तो 7 और में 7 ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो जो समिया की एज है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 ईयर्स आ जाएगी। तो ये दोनों की हमारे पास एज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 5 ईयर अगो एसन्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील एज बट आफ्टर 3 ईयर्स। वो कहता है कि जो 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, जो एसेंस की एज थी वो 7 टाइम्स थी, यानी कि 7 टाइम्स ज़्यादा थी ऑफ शकील्स एज, शकील की एज से। मैंने लेट कर लिया है कि जो एसन की एज है वो क्या है, x है, और जो शकील की एज है वो क्या है, y। 5 ईयर गो एसन्स एज, तो देखिए एसन की एज, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज आपकी उम्र जो है ना 15 साल है, यानी कि 15 ईयर है। तो जो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी, यानी कि 5 साल बीच में से माइनस कर देंगे ना, तो तभी यानी कि आप आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, 10 ईयर थी, यानी 5 ईयर हमने क्या किया, माइनस किया है। तो सिमिलर हम यहाँ भी क्या करेंगे, 5 ईयर्स यानी जो भी उसकी एज है वो हमें नहीं मालूम, तो हमने x पुट किया, तो 5 ईयर क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए इसके बाद शकील किया, तो शकील की भी सिमिलर हम क्या करेंगे, y माइनस क्या कर देंगे 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो सेकंड कंडीशन है, बट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के बाद एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स, एसन एज की क्या हो जाएगी 4 टाइम ऑफ शकील्स एज, यानी कि अगर एसन की एज को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, शकील की एज के इक्वल होगी। अब 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद की बात है। इसी तरह से क्या होगा, आपका शकील की भी एज आ जाएगी आप लोगों के पास, y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब जो कंडीशन दी हुई थी, जो पहली कंडीशन है वो क्या है, उसमें 7 टाइम्स का आ गया है। तो देखिए हम 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी एज कम होगी उसके साथ, ये नहीं करेंगे देखिए कि जिसके साथ उम्र ज़्यादा है उसके साथ हम वो क्या कर दें, जिसकी एज ज़्यादा है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, जिसकी कम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एसन की एज क्या थी, x प्लस 5 थी, 5 ईयर अगो पहले की बात कर रहे हैं। और जो शकील की एज थी, क्योंकि वो 7 टाइम्स एसन की ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम जिसकी कम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो शकील की हमारे पास कम थी, तो इसलिए क्या करेंगे, हम शकील की एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 5। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है उसकी। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है ना नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास x माइनस 5, अब जो 7 है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 7 आपके पास y आ जाएगा, माइनस 7 5 ज़ार आप लोगों को पता है 35 होता है।
अब नेक्स्ट देखें तो x इसी साइड पे रहेगा, ये y दूसरी साइड पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 7y, और 35 उधर माइनस है, साथ हमारा क्या हो जाएगा ये 5 जाकर उस साइड पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 7y तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास 35 है उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस 30 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना 35 के साथ माइनस आ रहा है। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड की बात करें तो देखिए उसने क्या कहा था 4 टाइम्स, क्या कह रहा है 4 टाइम्स एसन एज है, फिर से 4 टाइम एसन की एज ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे जिसकी एज कम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 ईयर्स अगो आफ्टर उसकी एज क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करें जिसकी एज कम है y प्लस 3। तो यहाँ सिमिलर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 तो वैसे ही आ जाएगा 4y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3s are 12। अब देखें यहाँ पर x तो इस साइड पे वैसे ही रहेगा, माइनस का आपके पास 4y आ जाएगा, तो क्योंकि दूसरी साइड पर ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू 12 माइनस 3। तो आपके पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी जो इसकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी इन दोनों इक्वेशंस में से तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ। तो देखें इसे इस्तेमाल करते हुए ये वाली फर्स्ट है हमारे पास, तो x तो इसी साइड पे रहेगा लेकिन y जो है ना दूसरी साइड पे फिर से जाकर क्या हो जाएगा माइनस 30, इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 7y। अब हम क्या करेंगे जो ये x की वैल्यू है ना ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। तो x की जगह मैंने क्या पुट करना है माइनस 30 प्लस 7y, उसके बाद देखिए उसमें क्या आ रहा है माइनस 4y, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब देखिए जब हम 7y में से 4y को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3y, 9 वैसे का वैसे ही, और ये दूसरी साइड पर देखिए 30 प्लस हो रहा है तो इस साइड सॉरी माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आप लोगों के पास। तो देखिए 3y इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 39। अब दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, ये 3 1s are 3, यहाँ पर 3 1s are 3, 3 3s are आपके पास 9 आ जाएगा, यानी y आपके पास क्या आ जाएगा 13। तो जो देखें आपके पास जो शकील की एज है वो हमने y के इक्वल कही थी, तो शकील की एज हमारे पास क्या आ जाएगी 13 ईयर्स आ जाएगी। अब हमने क्या करना है एस एन की एज निकालनी यानी x निकालना है। तो x निकालने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये फर्स्ट ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसे कोई नाम देकर इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है ना फर्स्ट को इस्तेमाल करता हूँ जो कि हमारे पास क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 7y की जगह हम क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास क्या है 13 है, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है फर्स्ट में माइनस 30, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 30। अब जब हम 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 7 3s are 21, 1 2 कैरी, तो 97 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 30। अभी देखें तो आपके पास जो माइनस 91 है वो इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 30 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 91। तो अब देखिए जब हम जो है ना 30, क्योंकि हमारे पास ये माइनस का है और एक प्लस का है तो हम क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। तो जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 91 में से हमने 30 को 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 61, वो भी प्लस का। तो जो x है वो क्या है 61 है हमारे पास।
हमने एक्स किसकी एज कहा था, एस एन की एज को कहा था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 61 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमिनेटर। क्या है कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं 5 बढ़ा देते हैं, 5 ज़्यादा कर देते हैं, देन इट्स जो न्यूमिनेटर है उसके न्यूमिनेटर से। बट इफ़ वी सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी दोनों में से अगर हम 2 को क्या कर दें माइनस कर दें ऑफ द फ्रैक्शन, वी गेट्स 1/6। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1/6 आता है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपने वो फ्रैक्शन बतानी है। तो फ्रैक्शन जैसे ये 1/6 लिखा हो तो ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म क्या है फ्रैक्शन। इसके ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली साइड है उसे क्या कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये मैंने लेट कर लिया है कि उसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है वाई है। अब जो पहली कंडीशन हमें दी गई थी वो ये थी कि जो इसका डिनोमिनेटर है ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 मोर, 5 ज़्यादा है किससे, उसके न्यूमिनेटर से। अब जो ज़्यादा होगा हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो उसी तरह से y किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस 5। हमने किस में ऐड किया है जो कम है उसमें, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन देखें तो उसमें क्या है दोनों में 2 माइनस किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो फ्रैक्शन किसकी इक्वल आ रही है 1/6 के इक्वल आ रही है। तो देखिए दोनों में मैंने क्या किया 2 को माइनस कर दिया, जब माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका आंसर क्या आ रहा था 1/6 जो उसने हमें बताया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद क्या, यानी जो यहाँ पर नीचे आ रहा है 6 उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा दूसरी साइड वाली ऊपर वाली साइड पर, और यहाँ पर जो नीचे आ रहा है उसको दूसरी साइड यानी कि इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये x -2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो ये मैं 6 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और दूसरी साइड पर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा y -2 के साथ। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x - 12 इज इक्वल टू y -2। तो ये हमारे पास अब 6x तो उसी साइड पे रहेगा वैसे का वैसे ही, लेकिन जो y है इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही, और ये आपके पास 12 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो 6x -y इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। जब माइनस करेंगे 12 में से 2 को तो 10 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है x + 5। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसमें y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखिए 6x वैसे ही y की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस आपके पास y किसकी इक्वल आ जाएगा x, क्योंकि माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, +5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी सेकंड में मैंने y की जगह क्या लिख दिया x + 5। तो देखिए ये 6x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 10। अब ये जब आप लोग 6x में से x को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5x, और 10x दूसरी साइड पर वैसे ये 5 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 15 ऐड करने से 5 1 ज़र 5 होता है, तो ये 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र क्या होता है 15। तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर निकालना, तो मैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि ये हमारे पास इक्वेशन है। तो देखिए y इज इक्वल टू x हमने अभी 3 के इक्वल निकाला है, तो यहाँ मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ 3 + 5। तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फिदा बॉट 3 kg मेलन एंड 4 kg मैंगोज। उसने 3 kg मेलन और 4 kg मैंगोज खरीदे हैं, और जो कितने प्राइस के खरीदे हैं 470 रुपीज़ के।
अनम बार्ट्स 5 kg मेलन एंड 6 kg मैंगोज, और जो अनम है उसने कितने 5 kg मेलन और 6 kg मैंगोज खरीदे हैं, और प्राइस क्या है 730। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज। हमने क्या करना है, दोनों की कीमत बतानी है कि 1 किलो की कीमत क्या होगी, यानी 1 kg की कीमत क्या है। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो प्राइस ऑफ मेलन है वो x है और प्राइस ऑफ मैंगोज क्या है y है। अब जो कंडीशन हमें दी गई थी उसमें क्या था, उसने पहले देखिए 3 kg मेलन्स और 4 kg मैंगोज हैं, उनकी कीमत कितनी है 470 रुपीज़ है, यानी 417 रुपीज़। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470 है। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड में देखें तो सेकंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 और 6 है और प्राइस 730 है। तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730, ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी जो सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर लेंगे या फिर सेकंड को इस्तेमाल कर लें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो फर्स्ट है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 3x फर्स्ट वाली में वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 470 माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4y, इधर प्लस हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 470 है माइनस 4y, और ये 3 जो है ना दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इस सेकंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या रहा है 5, साथ देखें तो हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 470 माइनस 4y डिविजिबल बाई 3, ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू 730 है, ये वाली सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमें 3 नीचे कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी वैल्यूज़ के साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 के साथ यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 5 साथ क्या आ जाएगा 470 माइनस 4y प्लस ये 6 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y इज इक्वल टू 730 को 3 के साथ 3 7s आर 21 21, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 2190 आ जाएगा। अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 7s आर 35, 5 3 कैरी आ जाएगा 20 और 23, तो ये हमारे पास 2350 माइनस, जब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 18y इज इक्वल टू 2190। 20y में से हम 18y को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2y, क्योंकि 20 के साथ क्या आ रहा है माइनस, इज इक्वल टू 2190। ये माइनस इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -2350। ये -2y तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर देखें तो 2350 में से हमने क्या करना है 2190 को माइनस करना है, 160 आ जाएगा, लेकिन माइनस का अब दोनों साइड पर माइनस है तो माइनस है, दोनों साइड पर वाली माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 1s आर 2 और यहाँ पर 2 8s आर आपको पता है कि 16 होता है, तो 1 kg की कीमत 18 आ जाएगी, यानी जो y वाली वैल्यूज है। y हमने क्या कहा था मैंगोज कहे थे, तो मैंगोज की कीमत क्या 80 रुपीज़ है पर kg। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मैं यहीं पुट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 470 माइनस 4y डिविजिबल बाई क्या है 3, तो आप इसी में पुट कर लें।
तो देखें x इज इक्वल टू आप लोगों के पास ये 470 वैसे ही -4। अब y की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो क्या थी, 80 थी। नीचे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू ये 470 तो वैसे ही रहेगा, माइनस देखिए जब हम 4 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 8 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 के साथ वैसे ही ज़ीरो लगा देंगे एक, तो वो 320, नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस करना है तो देखिए जब हम 470 में से 32 को माइनस करते हैं, सॉरी 320 को, 150 आ जाएगा। 3 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 50। ये x की वैल्यू आ रही है, तो मेलन्स की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, पर केजी 50 रुपीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द कास्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज। देखिए 2 फुटबॉल्स और 10 बास्केटबॉल्स की जो कीमत बताई गई है वो क्या है, 2300। एंड द कास्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स इज 2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। हमने क्या करना है, ये बताना है कि जो बास्केटबॉल है उसकी कीमत कितनी है, यानी एक बास्केटबॉल की और एक फुटबॉल की, सेम जैसे कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 किया था। यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है कि जो प्राइस ऑफ फुटबॉल है इज x है, और जो बास्केटबॉल है वो क्या है, y है। अब जो हमें पहली कंडीशन दी गई उसमें देखिए 2 फुटबॉल्स और 10 बास्केटबॉल्स हैं, तो 2 फुटबॉल्स यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 बास्केटबॉल्स हैं जो कि क्या आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा। प्राइस क्या है 2300 इनकी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर हम उसे देखें तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 7 फुटबॉल्स और 5 बास्केटबॉल्स 2650 रुपीज़। तो हमारे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए मैं इसे फर्स्ट का नाम दे देता हूँ और नीचे वाली हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड। तो अब देखें ये मैं फर्स्ट यूज़ करता हूँ, बाय यूजिंग फर्स्ट, पहली को इस्तेमाल करते हुए देखिए 2x हमारा इसी साइड पे रहेगा, 2300 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 10y। तो 2 पर हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, इधर 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास, और जब 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर 7 वैसे ही, अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या 1150 माइनस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। तो चलिए अब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 7 5 ज़र 35 होता है, 5 3 कैरी आ जाएगा, 7 1 ज़र 7 और 3 कैरी वाला 10 0 1 7 और 1 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8050 माइनस 7 5 ज़र 35 y प्लस 5y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2650। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2650 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 8050। और दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास 35 आ रहा है माइनस का, और 5 प्लस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -30y। तो माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस करने से 5400 आ जाएगा, लेकिन आएगा किसका, माइनस का। अब 3 पर डिवाइड करना है, सॉरी 30 पर, तो ये 0 से मैं यहाँ पर 0 कैंसिल कर देता हूँ। अब जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़र वहाँ पर 3, और इधर डिवाइड करने से
हमारे पास 3 1 ज़र 3, उसके बाद 24 है तो 3 8 ज़र आपको पता है 24 होता है। ये माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 180 के। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो किसी एक इक्वेशन में हम जो है ना इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास x की इक्वेशन आ जाएगी वैल्यू। तो मैं यही इस्तेमाल करता हूँ x इज इक्वल टू 1150 माइनस 5y वाली। तो देखें x हमारे पास किसकी इक्वल है 1150 माइनस 5, साथ y है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 180 है। तो x तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1150, अब 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 8 सर आपको पता है 40 होता है और यहाँ पर 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900। तो अब माइनस कर देंगे तो देखिए जब माइनस करते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 5 और 2 आ जाएगा 250, यानी कि जो x है फुटबॉल की कीमत वो हमारे पास क्या है 250 है और जो वॉलीबॉल है उसकी कीमत हमारे पास क्या आ रही थी 180 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। क्या किया जा रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या किया जा रहा है इंक्रीज किया जा रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि उसे बढ़ा देना बाय 1, यानी कि एक एक उसको बढ़ा देते हैं। द फ्रैक्शन बिकम 2/3। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या आती है 2/3 आती है। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो क्या है x है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है y है। अब जो हमें कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक इनको क्या करना था 1 1 इंक्रीज करना था। तो मैंने इनमें 1 1 इंक्रीज कर दिया, यानी न्यूमिनेटर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर y प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ रहा था 2/3 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसे 2/3 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 2/3 के इक्वल है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन में। अब इसे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद क्या है कि यानी कि x प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 किसको साथ मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू, इसी तरह से क्या करेंगे y प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 1 को। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये जो हमारे पास 3 आ रहा है ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, यानी 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 माइनस 3, क्योंकि वहाँ वो प्लस हो रहा था इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3x वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2y, ये -1 आपके पास आ जाएगा क्योंकि जब आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। एंड इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड। डिक्रीज का मतलब क्या है कि कम कर दिया जाए। कितना कम किया जाए 2 कम किया जाए तो इट बिकम 1/3, तो तब वो क्या बन जाता है 1/3 बन जाता है। तो देखें x डिक्रीज करना था 2 तो डिक्रीज कर देंगे, इसी तरह से y में भी क्या कर देंगे 2 को डिक्रीज कर देंगे। तो जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा उसने हमें बताया है कि 1/3 के इक्वल। तो यहाँ जो है ना हम क्या करेंगे 1/3 के इक्वल इसे पुट कर लेंगे 1/3। इसे भी सेम जैसे कि हमने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया था क्रॉस, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हमारा जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 2 के साथ। तो ये 3x आपके पास आ जाएगा -3 2 6 इज इक्वल टू y माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारे पास
देखें 3x दिया हुआ है, किसके इक्वल बताया गया है, 2y माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं 3x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2y माइनस 1 को पुट कर दूंगा। तो देखें 2y माइनस 1, साथ माइनस हमारे पास ऑलरेडी 6 आ रहा है, इज इक्वल टू y माइनस 2। अब ये देखिए दोनों माइनस क्या है, -6 -1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2y, सॉरी साइन तो माइनस का आएगा लेकिन होंगे प्लस, इज इक्वल टू y माइनस 2। अब 2y, यहाँ पर y इधर वाला जो है ना, ये वाला y प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। ये 7 जो है ना उधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, प्लस। जब y में से हम 2y में से y को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 2 प्लस का 7 तो 5 आ जाएगा। y हमारे पास क्या आ चुका है, 5 के। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन जो x है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 वाली इक्वेशन में। हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या है, 3x इज इक्वल टू 2y है। 2y हमारे पास किसके इक्वल, 5 के, -1 आपके पास आ जाएगा। 3x 2 5 10 -1, तो 3x इज इक्वल टू 9। अब 3 1 3 3 3 9, तो x आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो ये आपके पास उसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा, 3 के इक्वल, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 5 के इक्वल। तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका आखिरी क्वेश्चन है 11, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है, यानी क्या किया जाएगा, उन्हें कम किया जाएगा। दोनों का कह रहा है तो दोनों को कम किया जाएगा। देन फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन हमारे पास किसकी इक्वल आती है, 1/2 के। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएगी। अब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को x माइनस 1 के साथ, और यहाँ पर हमारा जो 1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y -1 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि x या y किसी एक चीज़ की निकालनी होती है। यहाँ पर मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ, तो y इस साइड पर वैसे ही रहेगा। दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है, 2x -2, ये -1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2x -1 के। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, देखिए सेम फ्रैक्शन, वही वाली फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। अगर इसे कितना डिक्रीज कर दिया जाए, 3 डिक्रीज कर दिया जाए, इट बिकम्स 1/4। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, 1/4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा डिक्रीज करने के बाद। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसी तरह से x -3 इज इक्वल टू y -3। तो 4x -12 इज इक्वल टू y -3 आ जाएगा। अब हमारे पास y की यहाँ पर ऊपर वैल्यू दी हुई है, तो वो मैं इसी स्टेप में यहीं पर जो है ना पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x -1 के। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करने से ये 4x -12 तो वैसे ही आ जाएगा। y के हमने वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, 2x -1 -3। ये 4x -2x, क्योंकि ये इधर जो है ना प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -4,
क्योंकि 3 और 1 क्या हो जाएगा -4, और 12 दूसरी साइड पर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। माइनस करने से आप लोगों के पास 2x इज इक्वल टू, देखिए 12 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं, क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो हम क्या करेंगे माइनस, क्या आ जाएगा 8। तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 8 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो पहली इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास y आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू x हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के इक्वल, तो मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया, -1। तो 4 2 ज़ार आपके पास 8 -1 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो यहाँ पर x y आपके पास 7 के इक्वल और x आपके पास क्या आ जाएगा 4 के। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी कुछ इस तरह से।